Dear students, today I will teach you parts of speech. All words in English language belong to a word class called part of speech. बच्चों, हम जो भी बोलते हैं वाक्य, उनमें जो शब्द आते हैं वो सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। जितने भी हम वाक्य बोलते हैं उनमें आने वाले वर्ड्स स्पीच के पार्ट से, स्पीच के भागों से संबंधित हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में 8 मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। अब बच्चों हम इनके बारे में पढ़ेंगे। Noun. A noun is the part of speech that names a person, place, animal or thing। जो नाउन क्या होती है? नाउन होती है संज्ञा, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है। और ये क्या है? पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल जानवर या किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन नाम वाले शब्द होते हैं। एग्जाम्पल्स: कमल, राधा, शिमला, दिल्ली, काओ, चेयर, पेन, एक्सेट्रा। Pronoun. Pronoun is the part of speech that replaces a noun। Pronoun क्या होता है बच्चों? जो नाउन की जगह ले ले, नाउन का स्थान ले ले। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, वी, यू, दीज, दोज, एक्स्ट्रा। अब करते हैं हम बात एडजेक्टिव्स। नंबर 3 पे क्या है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? विशेषण। एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एडजेक्टिव्स क्या है बच्चों? जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, कि विशेषता को बताए, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताए। बच्चों, ये विशेषता अच्छी भी हो सकती है और ये बुरी भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स: गुड, रेड, फोर, राउंड, लॉन्ग, स्मॉल, एक्स्ट्रा। बच्चों, जितने भी कलर नेम है, काउंटिंग है, राउंड, लॉन्ग, ये चीजें हैं जितनी भी, ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। वर्ब। वर्ब क्या होती है बच्चों? क्रिया। वर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स एक्शन। जो हमारे एक्शन को, कार्य करने की क्रिया को बताए। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट इट। और कोई भी वाक्य इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। किसी भी वाक्य में नाउन हो या ना हो, प्रोनाउन हो या ना हो, एडजेक्टिव हो या ना हो, पर वर्ब अवश्य ही होनी चाहिए। वर्ब के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। इट मे शो आइदर द एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ये किसी व्यक्ति का भी एक्शन दिखा सकता है और थिंग का भी। एग्जाम्पल्स: लाव, गो, कम, वर्शिप, राइट, रीड, एक्स्ट्रा। अब हम बात करेंगे बच्चों एडवर्ब की। एडवर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट adds more information about a verb or an adjective। जो मतलब किसी वर्ब या एडजेक्टिव की मोर इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना दे, एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल: स्वीटली। जैसे स्वीट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है मीठा, और स्वीटली मतलब उससे बहुत ज्यादा। क्लियरली, क्विकली, स्लोली, एक्स्ट्रा। अब बात करेंगे हम बच्चों प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन आपने हिंदी में कारक पढ़े हैं ना बच्चों? वो
prepositions होते हैं इंग्लिश में। Preposition is the part of speech that shows location, position, time और direction। Preposition क्या दिखाता है बच्चों? किसी चीज की लोकेशन कहाँ स्थित है, पोजीशन कैसे है, टाइम कैसा समय और डायरेक्शन किस दिशा में है। और इससे एग्जाम्पल है इन, ऑन, अप, आफ्टर, फॉर, अंडर, विद, फ्रॉम, ऑफ, बिसाइड, एक्स्ट्रा। मतलब किसी चीज की कैसी स्थिति है, वो कैसे बैठा है, कैसे चला है, कहाँ पर है, वो सब क्या हमें बताती है? प्रेपोजिशंस बताती हैं। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट ज्वाइंस टुगेदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। कुछ शब्दों को आपस में मिलाए या वाक्यों को आपस में जोड़े, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे दो वाक्यों को एक वाक्य बनाए या दो अक्षर मतलब उन्हें जोड़े आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। एग्जाम्पल एंड, बोथ, देयरफॉर, बट, आइदर, और, एज लॉन्ग एज, एक्स्ट्रा। अब जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, और राम और श्याम को क्या किया? एंड ने क्या किया बच्चों? आपस में जोड़ा। तो एंड क्या है बच्चों? कंजक्शन है। राधा एंड मीरा आर फ्रेंड्स, राधा और मीरा क्या है? फ्रेंड्स हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? इंटरजेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज इमोशन, सरप्राइज और इम्फेसिस। अब ये क्या करता है बच्चों? ये हमारे इमोशंस, हमारे भाव, जो अंदर की भावनाएं हैं उनको जो ये बताता है। ये क्या होता है? इंटरजेक्शंस। ये वर्ड्स कुछ अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आउच, जब हमें दर्द होती है आउच करते हैं, तो वो क्या है? इंटरजेक्शन। हाय, आह, एल्स, ओह, हुर्रे, ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस हैं। अब बच्चों जितने भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी हम वाक्य बोलते हैं, जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, उनमें आने वाले वर्ड्स इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। जितने भी शब्द हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई वर्ड नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई प्रेपोजिशंस है, कोई कंजक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है। सब के सब क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखो, आप लास्ट सेंटेंस है हमारा, इंटरजेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज इमोशंस, सरप्राइजेस और एम्फेसिस। अब इसी सेंटेंस को लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या है? इसमें नाउन है। इज क्या है? वर्ब है। द पार्ट क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। स्पीच क्या है? नाउन है। दैट क्या है? कंजक्शन है। शोज क्या है? इसमें वर्ब है। इमोशन, सरप्राइजेस, इम्फेसिस क्या है? ये नाउन है। सारे के सारे ये लगा पता आपको? ऐसे ही हमारे ये जितने भी सेंटेंस है, जितना भी वाक्य हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सारे के सारे उनमें आने वाले वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। मतलब सारों के सारों का ये बाइफिकेशन करो तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में ही आते हैं। आई होप you like this video. Thank you students.